समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। वाह, नमस्कार, मैं शोएब गाजी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जारी हुआ अमित शाह का वह बयान सुनकर बेसाख्ता होकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ना निकल जाइएगा। वजह, इन दिनों उत्तर प्रदेश हत्याओं से थरथरा रहा है। मथुरा में गैंगरेप, गोरखपुर, प्रयागराज और गोंडा सुल्तानपुर में हत्या, कानपुर में लूट। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुंडा माफिया से मुक्त प्रदेश का मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर 2022 में होने वाले सियासी आईपीएल का श्री गणेश कर चुकी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन घटित हो रही आपराधिक घटनाएं बीजेपी के मुख्य मुद्दे के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। सचमुच इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि प्रतिदिन दर्जनों से अधिक आपराधिक घटनाएं देश के गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ में दिए इस बयान पर सुलगते सवाल खड़ी कर रही है। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। मथुरा, आगरा से एसआई की परीक्षा देकर वापस लौट रही युवती के साथ चलती कार में युवकों ने गैंगरेप किया। घटना के बाद आरोपियों ने घायल अवस्था में युवती को थाना कोसीकला इलाके के नेशनल हाईवे के किनारे उठाकर फेंक दिया। युवती ने आरोप लगाया कि कार में सवार साथी के साथ आगरा से हाईवे पर आने के बाद युवकों ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट किया, साथ गैंगरेप भी किया। कार सवार आरोपियों ने पीड़िता को मथुरा के कोसीकला बाईपास के किनारे फेंक कर फरार हो गए। प्रयागराज के फाफामाऊ में धारदार हथियार से एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने यह हत्या घर में घुसकर की। सभी एक ही परिवार के थे। हत्या की सनसनीखेज घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जिनकी हत्या हुई है सभी एक ही परिवार के, सभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गोरखपुर में 11वीं का छात्र अंकुर शुक्ला घर से बाल कटवाने के लिए निकला था। अज्ञात हत्यारों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। मामला रामगढ़ताल इलाके के रामपुर का है। सूचना पर पहुंचे परिवार वाले जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोंडा में नगर कोतवाली इलाके में बुधवार की शाम कानपुर के व्यक्ति ने एक ही परिवार के 4 लोगों को तलवार से काट डाला। मामला गल्ला मंडी स्थित शिवनगर कॉलोनी का है। रेलवे कर्मचारी देवी प्रसाद अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर पर थे। मनोज नामक व्यक्ति ने उनके घर पहुंचकर घर का शटर बंद कर सभी को तलवार से काट डाला। घटना में देवी प्रसाद सहित उसकी पत्नी पार्वती देवी व उनकी बेटी शिम्पा की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बेटी इस्पा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही। कानपुर के सर्राफा व्यापारी पर बुलेरो सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बैग छीनकर भाग निकले। फायरिंग में सर्राफा व्यापारी पिता और पुत्र घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। किदवई नगर निवासी सुरेश वर्मा सर्राफा की के ब्लॉक में गायत्री ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाता है। सुल्तानपुर
सुल्तानपुर में शनिवार की शाम एक किसान नेता की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह एक दुकान पर बैठे हुए थे। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। किसान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। खबर आप तक के लिए लखनऊ से शोएब गाजी की रिपोर्ट। प्रतिदिन घटित हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद भी बीजेपी शासन प्रशासन महिला सुरक्षा व्यवस्था और गुंडा माफियाओं पर लगाम की बात सीना ठोक कर रैलियों में प्रचार के माध्यम से करती है। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खबर आप तक के लिए कैमरामैन विपिन के साथ मैं शोएब गाजी।